जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, मैं एम एस शर्मा आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम मिरर के लिए मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं कि मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन आप सभी लोग जानते हो। मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आपका hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन गया ho, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u। ठीक है, माइनस बी अपॉन यू। तो आज हम इस बात को यहाँ पे डेरिवेट करेंगे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो आज हम इस बात को यहाँ पे कॉनकेव मिरर लेकर के और हम इस बात को यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और मैंने कहा 10 डेज की आपकी सीरीज चलेगी जहाँ पे पूरे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऑप्टिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आपका ये ऑप्टिक्स है जो बोर्ड ऑफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले ऑप्टिक्स से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अकेले ऑप्टिक्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में हमने मिरर फार्मूला आपको बता दिया, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए स्पाइरल का रिफ्लेक्शन फार्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे, थिन लेंस फार्मूला देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला फॉर इन्फिनिटी और जो है लीस्ट डिस्टेंस विजन के लिए, दोनों के लिए हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें पूरी सीरीज में देखने वाले हैं, तो प्लीज चैनल पे आप बने रहिए। ठीक है, लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप प्लीज बताइए आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, टारगेट ये है कि आपको अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना है। ओके, तो चलिए आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा बेटा, द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका m होता है, m से इंडिकेट करते हैं। अगर हाइट ऑफ इमेज hi ले लिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, h होता है। मैग्निफिकेशन में बेटा दो बात ध्यान देना, मैग्निफिकेशन में ठीक है दो बातें होंगी। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। एंड रियल एंड इन्वर्ट इमेज के लिए आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो पहली दो बातें आप दिमाग में रखना। अगर आपसे कह दिया गया ठीक है 1.5 टाइम्स, अगर कह दिया गया 1.5 टाइम्स आपका इमेज फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव इमेज बन रहा है, तो मतलब आपका मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। और अगर ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज पॉजिटिव आ रहा है तो जो लेंस आपका बनेगा, सॉरी जो मिरर आपका बनेगा वो किस मिरर की बात होगी, कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी। ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव अगर दिया हुआ है कि 3 टाइम्स लार्जर इमेज बन रहा है, तो 3 टाइम्स लार्जर, अगर लार्जर इमेज की बात हुई है, मैग्नीफाइड इमेज की बात हुई है, तो आप समझ जाएंगे किस मिरर की बात हुई है, कॉनकेव मिरर की बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इरेक्ट आपका इमेज बन सकता है। देखिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज आपका कॉनकेव में बनेगा लास्ट वाली सिचुएशन पे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ जो वर्चुअल इरेक्ट होता है वो मैग्नीफाइड होता है। तो अगर वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड है ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो समझ आना मिरर आपका कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इमेज बनेगा, तो आप m की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए इतनी बातें याद रखना। और एक बात ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू 1 दिया है, अगर m की वैल्यू 1 दिया है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, अगर मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वल साइज का इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इक्वल साइज का इमेज बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज आपका कैसा बन रहा है, लार्जर बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इमेज आपका क्या है, लार्ज है। ठीक है, इन्वर्ट हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, उसमें हम बाद में बातें करेंगे। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये 3 बातें ध्यान देना बच्चों। अगर m की वैल्यू 1 है मतलब इक्वल साइज का इमेज बनेगा, अगर m इज ग्रेटर देन 1 है मतलब आपका लार्जर इमेज बनेगा, m इज लेस देन 1 है
मतलब आपका स्मॉल इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए पहले इतनी बातें आप ध्यान देना। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? आप क्या बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करेंगे। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारा hi है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ho है तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका hi अपॉन ho बनेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला हम मिरर में डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो क्या बनेगा m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u, जो भी हम आगे भी डेरिवेट करने वाले हैं। इसके बाद में कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। मैग्निफिकेशन के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल होगा। और ये कौन सी मिरर की बात होगी? अगर नेचर ऑफ मिरर पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड थिंग, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा मतलब रियल इन्वर्ट आपका फॉर्म हो रहा है, और यहाँ रियल इन्वर्ट साइज स्मॉल ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो कॉन्केव मिरर होगा। कॉन्केव मिरर में एक सिचुएशन पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ जो इमेज होगा वो आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा। तो जब भी आपसे कह दिया गया वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज, समझ आना कॉन्केव मिरर की बात हुई है। और इमेज की पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो कहाँ पे होगा? वो मिरर एंड जो है क्या नाम है, पोल एंड फोकस के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपका समझ। अगर वर्चुअल इलेक्ट्रिक स्मॉल की बात हुई है तो हमेशा आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए आपका जो है डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हम कैसे डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। एक हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। सपोज ये आपका पोल हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो जाएगा हमारा, और इसका जो आपका स्पेक्ट्रम मिरर होता है गोला कुछ ये बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि गोला इस साइड बनेगा, ठीक है, जो स्फीयर बनेगा तो स्फीयर इस साइड बनेगा, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या होगा? कुछ यहाँ पे आएगा। अब मान लेते हैं कोई हम अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रख लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लिया हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये बी ले लिया, ए ले लिया। फर्स्ट वे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। फर्स्ट वे कहाँ से आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट एम मान लिया, और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से आप जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। आपको पता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। अगर कोई रे फोकस से होकर जा रही है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से। और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो अपने पाथ पे वापस वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हम निकल गया। सेकंड थिंग, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं, हमारा इस पोल पे अगर हमारा रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से आपका क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों एंगल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ये आपका इमेज क्या बनेगा? ए, ठीक है, डैश, और इसको हम क्या मान लेते हैं? बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा, क्योंकि ये आपने मान लीजिए रेज आपकी जो दूसरी रेज जा रही है, ठीक है, वो हमारा इसी आपका जो है ऑर्बिटल सेंटर ही है, और सॉरी क्या नाम है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस पे रेज जा रही है। ठीक है, तो ये रेज जा रही है तो इस पे हमारा अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपका ये निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमें इसके डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने से पहले वैल्यू को असाइन कर लेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर लेंगे। वैल्यू आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका ये हो जाएगा माइनस यू। सपोज यहाँ पे इमेज बन रहा है, क्या बन जाएगा आपका? माइनस बी। ठीक है, और ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ की जरूरत अभी फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यू और बी को यहाँ पे असाइन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में ठीक है हमारा ये सपोज क्या होता है यहाँ पे नॉर्मल मान सकते हो। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब आप ये दो ट्रायंगल पे नजर दौड़ाइए। ट्रायंगल ए बी पी, कुछ ये दिख रहा है आपको? ट्रायंगल ए बी पी आपको बेटा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल क्या है आपका? थीटा। और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आपको ये दिख रहा होगा, और ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या कह सकते हैं? हमारा सिमिलर होगा, सिमिलरिटी होगी। कैसे? क्योंकि ये आपका 90 बन रहा है, ये भी 90 होगा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो कह सकते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल टू थीटा। सो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमिलरिटी लगा दिया और दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। और बेटा अब यहाँ पे सिमिलरिटी रूल लगा देंगे। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन
रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब इसका बेस हम मान लेते हैं क्या होगा, इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। पी बी, ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं लेट ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है एच आई बनेगा और ये माइनस एच आई होगा क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है, सॉरी रियल एंड इन्वर्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एच आई। इसके बाद में ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज आपका पॉजिटिव रहेगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगा प्लस एच ओ। ठीक है, पी बी डैश माइनस बी एंड पी बी यू माइनस यू। ठीक है, ये वैल्यू हमने ले लिया। अब इस वैल्यू को उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सो ए डैश बी डैश आपका क्या बनेगा माइनस एच आई अपॉन ए बी आपका क्या है एच ओ, पी बी डैश आपका क्या है माइनस बी और पी बी आपका कितना माइनस यू। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। इस माइनस को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लें तो ये बन जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। और हमने कहा एम की वैल्यू क्या होता है आपका एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। और ये आपका क्या गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, या इस इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू बी अपॉन यू। इस फॉर्मूले को बेटा याद रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया गया कि 3 टाइम्स इनलार्ज रियल इमेज बन रहा है, तो तुरंत आप जब भी रियल इमेज के लिए हमेशा ध्यान देना बेटा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या रखोगे आप पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, तुरंत आप जैसे क्वेश्चन ने कहा कि 3 टाइम्स रियल इमेज m इज इक्वल टू -3, 2 टाइम्स रियल इमेज m इज इक्वल टू -2, 1/4 टाइम ऑफ वर्चुअल इमेज m इज इक्वल टू +1/4। आई होप समझ में आ रहा होगा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, हमने कहा था नए नए फॉर्मूले लेकर आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जहां पे हम लेंस मेकर फार्मूला लेकर के आपके पास में आएंगे। ठीक है, और इसके बाद में लेंस मेकर फार्मूला के साथ में हम आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्पार्कल मिरर, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्पार्कल मिरर देखेंगे। इसके बाद में लेंस मेकर फार्मूला लेकर आएंगे। ठीक है, तो सारे पूरे ऑप्टिक्स को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय